साला सिद्धि 2023 और 2024 के लिए यानी कि इस सत्र के लिए यहाँ पर जो ऑनलाइन जो एंट्रीज है वो ऑनलाइन एंट्रीज जैसे कि हम लोग सवे आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म साला सिद्धि पर बनना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके जो भी डोमेन्स है, जो भी मॉड्यूल्स है वो यहाँ पर बनना शुरू हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि साला सिद्धि पर आप लोग किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो डोमेन्स है इसको आप लोग बड़ी आसानी से बढ़ सकते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि साला दर्पण, साला सिद्धि, यूडीआई से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले आप लोग अपने गूगल के सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है साला सिद्धि, इस प्रकार लिख के सर्च करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपना लॉगिन यूजर नेम यानी कि जो यूजर नेम है वो आपका यूडीआई कोड होता है और उसके जो पासवर्ड है पासवर्ड डालकर आप लोग सबमिट कर सकते हैं। यदि आप लोग इसके पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप देखिए यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड क्लिक हियर, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप लोग इसके जो पासवर्ड वो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर जो साइड में दिख रहा है, ये साइड में यहाँ पर लर्नर्स है, यानी कि ये जो मॉड्यूल्स है ये मॉड्यूल्स आप लोगों को पूरे करने हैं। जितने भी 4-5 मॉड्यूल्स दिख रहे हो 4-5 मॉड्यूल्स आपको एक एक कर पूरा करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट वाला मॉड्यूल्स है लर्नर्स वाला, इस वाला ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 मॉड्यूल्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो एक एक कर आप लोग समझिएगा किस प्रकार से आप लोग उसको भर सकते हैं। यदि आप लोग डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं भरना चाहते हैं, पहले आप लोग ऑफलाइन फॉर्म में भरकर उसके बाद में इसमें एंट्री करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का ये कि ऑफलाइन फॉर्म है। इस ऑफलाइन फॉर्म में भी आप लोग पहले आप लोग अपने हिसाब से इसको पूरा फिलअप कर लीजिएगा और फिलअप करने के बाद में आप लोग इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ फाइल है, इस पीडीएफ फाइल का लिंक है जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पे आप लोग क्लिक कर इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग 2022-23 यहाँ पर देखिए दो सन चलेंगे, 3 सन चलेंगे, एक 21-22 वाला सन चलेगा, सत्र चलेगा, एक 22-23 वाला, एक 23-24 वाला। तो आप लोगों को बड़े से ध्यान में रखकर आप लोग इस डिटेल को भरना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला है आपके जो स्कूल है, उस स्कूल के अंदर SC ST OBC जनरल कितने छात्र हैं, यहाँ पर आप लोगों को उसका टोटल संख्या लिखनी है। अब वो टोटल संख्या किसकी लिखनी, किस सत्र की लिखनी है, आप लोगों को 2022-2023 की यहाँ पर छात्र संख्या लिखनी है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स है, कोशिश करूंगा कि सारे मॉड्यूल्स को अच्छी तरह से एक एक करके आप लोगों को समझा पाऊँ। उसके बाद हम लोग चलते देखिए यहाँ पर कक्षा 1 से 8 है अभी यहाँ पर, क्योंकि अब हमारे जो स्कूल है अपर प्राइमरी स्कूल है, आप लोग जिसके उच्च प्राथमिक होगी उसके 12 भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखिए प्रीवियस एकेडमिक ईयर 21-22 का आप लोगों को यहाँ पर डाटा भरना है। बॉयज गर्ल्स की अटेंडेंस के जो परसेंटेज है वो परसेंटेज आप लोगों को यहाँ पर भरना है और परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले का आप लोगों को यूज करना है। देखिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो पूरे साल भर की सिर्फ बॉयज़ की अलग निकलेगी, गर्ल्स की अलग निकलेगी। तो पूरे साल भर की जो बॉयज़ की जो सारे बॉयज़ है एक कक्षा के, जैसे मान लीजिए कक्षा 7 है, कक्षा 7 में जितने भी बॉयज़ है उस सारे बॉयज़ की अटेंडेंस आप लोग निकाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, उस कक्षा में कितने बच्चे हैं वो लिखना है और उसके बाद में टोटल जो एनुअल इंस्ट्रक्शन डे है यानी कि कुल वर्किंग डे कितने थे वो वर्किंग डे आप लोगों को यहाँ पर लिखना है और उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई करना है, जो भी परसेंटेज आएगा यहाँ पर आप लोग उसको लिखना है। एक देखिए आप लोग इस पर एग्जाम्पल के इस पर क्लिक कर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये पूरा समझाया हुआ है, ऐसा आप लोग इसमें यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे देखिए एनुअल अटेंडेंस रेट यदि बॉयज़ की हम लोग निकालेंगे तो टोटल यहाँ पर जो छात्र की यानी कि जो बॉयज़ की जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर आ गई है पूरे साल भर की और 30 छात्र हैं। देखिए ध्यान रखना, छात्र जितने टोटल छात्र वो छात्र लिखना है और जितनी छात्राएं हैं उतनी छात्राएं आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है और 220 यहाँ पर जो पूरे साल भर की जो वर्किंग डे है वर्किंग डे लिख दिया, फिर 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद में इस तरह का यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर शो हो जाएगा। ये जो परसेंटेज शो होगा आप लोगों को यहाँ पर इसमें लिखना है। जैसे कि देखिए ये आपका उपस्थिति रजिस्टर है, जैसे मई में जून में जब भी हमारा लास्ट सेशन कंप्लीट हो जाता है लास्ट मंथ के अंदर, तो यहाँ पर हम अटेंडेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर आप लोग छात्रों की अलग निकाल लीजिएगा, छात्रों की अलग निकाल लीजिएगा और पूरे साल भर की निकालनी है, जून जुलाई अगस्त सितंबर जब तक आपका सेशन चलता है वहाँ तक आपको निकाल कर और अभी जो मैं फॉर्मूला आप लोगों को बताया उस फॉर्मूले के हिसाब से आप लोगों को इसमें लिखना है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को फिलअप करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करना है और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद इसी का सेकेंड पॉइंट आता है लर्निंग आउटकम्स, इस वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे या फिर यदि आप लोग डायरेक्ट नेक्स्ट करें तो भी ये वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए इसमें आप लोगों को 33 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70 यहाँ पर आप लोगों को परसेंटेज लिखने हैं। परसेंटेज किस सत्र के लिखना है, 21-22 के सत्र के आप लोगों को यहाँ पर परसेंटेज लिखना है। तो ये परसेंटेज आप लोग अपने रिजल्ट रजिस्टर के हिसाब से अंदाज से लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर ग्रेडिंग चलती है, तो ग्रेडिंग में पता नहीं किस बच्चे की कितने मार्क्स आ रखे हैं, तो आप लोग अंदाज से आप लोग इसमें निकाल सकते हैं।
बेसिक ABCD ए वाला ग्रेड कहाँ से कहाँ तक होता है, बी वाला कहाँ से कहाँ तक होता है, इसके हिसाब से आप लोग अंदाज से यहाँ पर आप लोग छात्रों की संख्या आप लोगों को भरनी है कि कौन से 60 वाले कितने थे, 61 से 70 वाले कितने परसेंटेज वाला बच्चे थे। ये सारी क्लासों के आप लोग यहाँ पर अंदाज से भर सकते हैं, और जिसमें परसेंटेज चलता है 9 से लगाकर 12 तक, वो आपको परसेंटेज के हिसाब से इसमें भर सकते हैं। उसके बाद में आपको सबमिट करना है, सबमिट के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला वाला जो मॉड्यूल्स है वो मॉड्यूल्स यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब देखिए जो मॉड्यूल्स है कक्षा 8 यहाँ आ रहा है, बोर्ड क्लास की आ रहा है। यदि किसी के कक्षा 10 और कक्षा 12 भी बोर्ड क्लास आ सकती है। अब देखिए यहाँ पर टोटल स्टूडेंट के नंबर्स आ जाएंगे और यहाँ पर ABCD ग्रेड दिए गई है। तो देखिए ग्रेडिंग भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर नीचे देखिए ए ग्रेड वाले 81 से 100 नंबर वाले ए ग्रेड है, फिर BCD ABCD यहाँ पर ग्रेडिंग दे रखी है। उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को जो टोटल छात्र छात्राएं हैं उसको मिलाकर टोटल स्टूडेंट की संख्या यहाँ पर आप लोगों को लिखनी है। यदि किसी भी विषय के अंदर रिजल्ट कम रहता है तो आपका उस रिजल्ट कम रहने का क्या कारण था वो यहाँ पर आप लोग उसको लिख सकते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में जैसे हिंदी आ गई, लैंग्वेज सेकंड में जैसे संस्कृत आ गई, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इन सभी की डिटेल आप लोगों को यहाँ पर बननी है बोर्ड क्लास की। उसके बाद आपको सबमिट करना है, सबमिट के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो अगला जो टीचर आ जाएगा वो आ जाएगा टीचर वाला जो मॉड्यूल्स है वो मॉड्यूल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। टीचर वाले मॉड्यूल्स में आप देखिए यहाँ पर फिर से देख लिया सत्र आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखते जाना है। 2022-23 सत्र का यहाँ पर आपको टीचर्स बनना है। मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, सभी ट्रेन टीचर्स होते हैं तो सभी ट्रेन टीचर्स आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, मेल फीमेल कितना है, सबमिट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टीचर्स की जो अटेंडेंस से संबंधित मॉड्यूल्स ओपन हो जाएगा। यदि कोई एक मंथ से लगातार आपकी स्कूल में मतलब अनुपस्थित है या फिर उसने लीव ले रखी, छुट्टी ले रखी है तो यहाँ पर उसको टीचर की संख्या लिखनी है, 1 या 2 है। उसके बाद में शॉर्ट ऑफ 1 ऑफ वीक, यानी कि यदि किसी ने एक सप्ताह तक लगातार यदि किसी टीचर ने अवकाश लिया है तो उस टीचर की यहाँ पर संख्या लिखनी है कि टीचर एक ने लिया, 2 ने लिया, 3 ने लिया, कितने भी लिया, यहाँ पर आपको लिख देना है, फिर सबमिट करना है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में ये लास्ट मॉड्यूल्स हैं। इस लास्ट मॉड्यूल्स में आप लोगों को एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट प्लान 2022-23 के हिसाब से आप लोगों को अपने स्कूल का जो प्लान बनाया होगा इम्प्रूवमेंट प्लान, वो इम्प्रूवमेंट प्लान ही यहाँ पर अलग अलग भागों में बटा हुआ है। इन सभी भागों में आप लोगों को यहाँ पर टाइप कर कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि यहाँ पर आपको 20 से 50 शब्दों के अंदर आप लोगों को स्कूल का जो मिशन क्या है वो मिशन आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर मिशन स्टेटमेंट के लिए मैं सिंपली लिखता हूँ, जैसे हमें सिलेबस कंप्लीट कराना होता है या स्टूडेंट का डेवलपमेंट कराना, ये हमारा मिशन था। रूम रिपेयर या फिर और भी आप लोगों के स्कूल के अंदर कुछ सुविधा, वो सुविधा आप लोगों को करवानी है, जैसे कि प्रोजेक्टर लेके आना है या फिर पानी की टंकी रखवानी है, वाटर कूलर लगवाना है। तो इस प्रकार का जो भी आपके छोटे छोटे जो मिशन है वो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए 60 डोमेन्स दिए गए और 60 डोमेन्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहला इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे फर्स्ट वाला जो डोमेन्स है वो रिसोर्स, स्कूल के रिसोर्स से संबंधित है, यानी कि स्कूल के अंदर कुछ आवश्यकता है, कुछ काम करने की आवश्यकता है, तो वो डोमेन्स आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। सबसे फर्स्ट वाला है एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी कि किस चीज़ में आप लोग इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा वाटर कनेक्शन, मेरे स्कूल के अंदर वाटर कनेक्शन नहीं है, मैं यहाँ पर वाटर कनेक्शन लेना चाहता हूँ। इसके लिए आप लोगों ने प्रोस्पेक्ट एक्शन क्या लिया, एक्शन लिया कि हम लोगों ने वाटर कनेक्शन के लिए फाइल भेजी गई। PWD की जो विभाग है, वाटर वाला जो विभाग है, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर फाइल भेजी गई। सपोर्ट नीडेड, आप लोगों को किन की सपोर्ट की आवश्यकता है। जैसे हमें SMC सदस्यों की सपोर्ट की आवश्यकता है, वहाँ के सरपंच की आवश्यकता है, और PWD के जो कर्मचारी या जो ऑफिसर है उसकी हमको सपोर्ट की आवश्यकता है। उसके बाद हम लोगों ने टेकन एक्शन, यानी आप लोगों ने एक्शन क्या लिया। तो एक्शन के लिए हम लोगों ने क्या लिया, हमने फाइल भेज चुकी है और फाइल अभी के प्रोसेस में चल रही है। तो इस तरह से आपकी जो भी समस्या आप लोग इस 4 भागों में आप लोगों को लिख देना है। सबसे पहले किस वो एरिया कौन सा है, आपको क्या किया, आप लोगों ने क्या प्रोसेस किया, क्या एक्शन किया वो लिखना है, और किसकी आपको सपोर्ट की आवश्यकता वो लिखनी है। और सबसे लास्ट में आप लोगों ने एक्शन टेकन में आप लोगों का जो रिजल्ट है या फिर आपने जो एक्शन क्या लिया वो यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। सेकेंड वाला जो डोमेन है वो है टीचिंग लर्निंग से संबंधित है। तो टीचिंग लर्निंग से संबंधित हम लोग जैसे एक एग्जांपल की यहाँ पर लिख सकते हैं, रिक्वायरमेंट टीचिंग एड्स, यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें टीचिंग एड्स की आवश्यकता है। ये हमारा इंप्रूवमेंट ऑफ एरिया हो गया। इसके बाद में हम लोगों ने एक्शन क्या लिया, एक्शन लिया कि हम लोग SMC की मीटिंग अरेंज करवाई गई और उसके अंदर वहाँ पर जैसे कि कोई कमरा है वहाँ पर वॉल पेंटिंग कराई गई, टीचिंग एड से संबंधित वॉल पेंटिंग कराई गई, या फिर कुछ मॉडल खरीदने के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर मीटिंग अरेंजमेंट की गई। उसके बाद सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, SMC सदस्यों की सपोर्ट की आवश्यकता है, और यहाँ पर कुछ भामाशाह की हमें भी आवश्यकता है जो कि हमारे स्कूल में कुछ डोनेट कर सके, कलर वलर के लिए डोनेट कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर सपोर्ट नीडेड में ये लिख सकते हैं। इसके बाद में एक्शन टेकन क्या लिया, एक्शन में हम लोगों ने मीटिंग अरेंजमेंट की, भामाशाह से पैसे भी इकट्ठे कर लिए। तो उसके बाद हमारी जो दीवार थी उसको हम लोगों ने पेंटिंग करवा दिया है और हमारा जो काम है वो काम पूरा हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को यह इंग्लिश में लिख रखा, तो आप लोग इंग्लिश में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे SMC मीटिंग में वॉल पेंटिंग का प्रपोजल रखा गया, जैसे कि हम लोग व्हाट्सअप चैटिंग करते हैं, इसमें भी आप लोग इस तरीके से अंग्रेजी में लिख सकते हैं। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो है लर्नर प्रोग्रेस और उसके डेवलपमेंट की, यानी कि बच्चों के प्रोग्रेस से संबंधित और
डेवलपमेंट से संबंधित कोई सा भी आप लोग एक एग्जाम्पल के लिए रूप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने लिया है स्पीकिंग ऑफ वोकेबुलरी, यानी कि बच्चों की शब्दावली है जो इंग्लिश के अंदर हो, चाहे हिंदी के अंदर, चाहे संस्कृत के अंदर हो, वो सुधारना चाहते हैं। तो ये हमारा इंप्रूवमेंट ऑफ एरिया हो गया। इसके लिए हमें एक्शन के लिए हम लोगों ने एक्शन लिया कि हमने बच्चों को पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए कुछ काम दिया गया कि आपको ये स्पेलिंग याद करके आनी है। सपोर्ट नीडेड, पेरेंट्स की यहाँ पर हमें सपोर्ट नीडेड की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब तक पेरेंट्स बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे तब तक बच्चे उस वोकेबुलरी को सीख नहीं सकता है। इसके अलावा एक्शन हम लोगों ने लिख सकते हैं एक्शन टेकन में कि डिस्ट्रीब्यूट वर्कबुक, हम लोगों ने कुछ डिस्ट्रीब्यूट वर्कबुक रहे या फिर इंटरनेट से आजकल बहुत सारे वोकेबुलरी की पीडीएफ फाइल लेते हैं, उसका प्रिंट आउट कर एक एक बच्चों को दे दिए या फिर उसको बोर्ड पर उतार कर आप लोग बच्चों को कॉपी में उतारने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा चौथा जो डोमेन है वो है माइनिंग टीचर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, यानी कि टीचर्स की डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस के लिए आप लोग क्या सुधार कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट मोर इंप्रूवमेंट, सब्जेक्ट वाइज मोर इंप्रूवमेंट, यानी कि जो टीचर्स है उसको सब्जेक्ट में थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करवाने की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ पर आप लोग को दूसरा भी ऑप्शन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग करवाएंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर ब्लॉक लेवल पर, तो यहाँ पर हम लोग को सपोर्टेड नीडेड किसकी आवश्यकता होगी, टीचर्स की आवश्यकता होगी और ट्रेनर की यहाँ पर आवश्यकता होगी। आप लोग चाहो तो अपने स्कूल की में भी एक छोटी सी ट्रेनिंग अरेंजमेंट करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में टेकन एक्शन, टेकन एक्शन में हम लोगों ने जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग में टीचर ने अटेंड करी और अटेंड करने के बाद में कुछ इसमें इंप्रूवमेंट हुआ, कुछ डेवलपमेंट हुआ। आगे वाला जो डोमेन है वो है स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, यानी स्कूल की लीडरशिप और मैनेजमेंट के लिए आप लोग हर स्कूल में थोड़ी सी कोई समस्या आती है, जैसे कि स्टाफ सपोर्ट की आवश्यकता। तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट ले सकते हैं कि हमारे स्कूल में थोड़ी स्टाफ सपोर्ट की कमी है, तो आप लोग ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में जो भी कोई दूसरा और ऑप्शन आ रहा है वो भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के ले रहा हूँ स्टाफ सपोर्ट के। तो हम लोगों ने यहाँ पर स्टाफ की यहाँ पर मीटिंग अरेंजमेंट की, उसमें कुछ गाँव वालों को बुलाया गया, सबसे सदस्यों को बुलाया गया, टीचर्स को बुलाया गया, टीचर्स की क्या प्रॉब्लम है उनके सामने रखी गई, और हम लोगों के सबसे फर्स्ट में जो एक्शन आया टेकन एक्शन में हम लोगों ने कि जो स्टाफ का जो रेस्पॉन्स है वो अच्छा रेफरेंस आया, और इसके अलावा उसके बाद में जो स्टाफ है वो सपोर्ट करने लग गया। इसके बाद जो छठा वाला डोमेन है वो इंसुलेशन हेल्थ एंड सेफ्टी से संबंधित है। तो आप लोग जैसे कि आपकी स्कूल में साफ सफाई नहीं हो पा रही है, चाहे पानी की जो साफ सफाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग वाटर एंड क्लीननेस वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके हम लोगों ने एसएमसी टीचर की मीटिंग अरेंजमेंट कराई, और यहाँ पर हमें सपोर्ट की आवश्यकता है, बच्चों की, छात्रों की, स्टूडेंट की, टीचर की, एसएमसी सदस्यों की यहाँ पर आवश्यकता होती है। और उसके बाद में जो हमारी पानी की जो समस्या थी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोगों ने टैंकर अरेंजमेंट कराया या फिर वाटर कनेक्शन लिया, और भी कोई दूसरा आपके सामने कोई ऑप्शन है तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है प्रोडक्टिव कम्युनिटी, यानी समाज और टीचर की जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन को और बेटर किस प्रकार से बढ़ाया जाए, समाज की यानी कि सामुदायिक जो ग्रामीण जन है, जो पेरेंट्स हैं, वो स्कूल की तरफ किस प्रकार से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, इसके लिए आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड स्टाफ, यानी कि अभिभावक और जो टीचर्स हैं उसकी आप लोग पेरेंट मीटिंग करवाइए, इंटर कम्युनिकेशन करवाइए। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पीटीएम की मीटिंग ले सकते हैं। और सपोर्ट में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पेरेंट्स एंड टीचर्स की सपोर्ट की हमें आवश्यकता होती है, और उसके बाद सर्टिफाइड रेस्पॉन्स आना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो 7 डोमेन है, एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने एक लिया गया। आपके दिमाग में और भी कोई अच्छा आइडिया तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ये पूरा मॉड्यूल्स बनने के बाद में आप लोग यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर जो फाइनल सबमिट है, जितने भी आप लोगों ने ये डोमेन्स भरे हैं वो सारे सबमिट हो जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि जो भी डोमेन्स मैंने भरे हैं उसका मैं प्रिंट आउट लेना चाहता हूँ, तो प्रिंट आउट लेने के लिए आप लोग यहाँ पर देखिए रिपोर्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। रिपोर्ट वाला ऑप्शन में सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है स्कूल इवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स, इस वाले ऑप्शन पे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी आप लोगों ने मॉड्यूल्स फिलअप किए हैं वो सारे यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगे। और शो होने के बाद में आप लोग यहाँ पर प्रिंट आउट चाहते हो तो यहाँ पर देखिए साइड में आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इस प्रिंट के वाले ऑप्शन पे क्लिक कर आप लोग इसका जो प्रिंट आउट निकाल कर अपनी एक साल सिद्धि की जो फाइल होती है उस फाइल में आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि साला सिद्धि, यूडाइस और साला दर्पण से आगे आने वाले जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।